Hello friends, welcome to Employment Router. There are 19,000 government primary and upper primary vacancies. Primary means आपको पता ही है फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास, अपर प्राइमरी मींस सिक्स्थ टू एट्थ क्लास। और इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो आर्ट्स, साइंस और कुछ लैंग्वेजेस हैं, उर्दू, तेलुगु, बंगाली हैं। अराउंड 19,000 वैकेंसीज हैं अप्रॉक्स। और इसमें जो एज रिक्वायर्ड है वो 18 टू 38 है, मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 38 है। लास्ट डेट इसके अप्लाई करने की 10th ऑफ अक्टूबर है। इसमें जैसा कि आपको पता है क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद अब बीएड वाले जो हैं प्राइमरी में एलिजिबल नहीं हैं। तो फर्स्ट टू फिफ्थ में डीएलएड वाले या बीएलएड या कुछ कॉम्बिनेशंस और भी हैं, वो अगर हैं तो वो एलिजिबल हैं, और सिक्स टू एट में फिर बीएड वाले एलिजिबल हैं। इसमें एक और है, जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन में बीएड या डीएलएड किया है वो भी एलिजिबल है। उनके लिए एक कोर्स है 6 मंथ्स का, वो उन्हें बाद में करना पड़ेगा। तो स्पेशल एजुकेशन वाले भी इक्विवेलेंट हैं नॉर्मल डीएलएड और बीएड के। तो देखते हैं ये वैकेंसीज एग्जैक्टली आई कहाँ से हैं। तो एज यू कैन सी, उड़ीसा स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी OSEPA, ये गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा की तरफ से वैकेंसी आई है। और दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगेजमेंट ऑफ जूनियर टीचर 2023। तो नोटिफिकेशन का अलग डॉक्यूमेंट है, सिलेबस का अलग डॉक्यूमेंट है, सैलरी कितनी होगी उसका अलग डॉक्यूमेंट है। तो वन बाय वन जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम क्विकली इस वीडियो में देख लेते हैं। सबसे पहले जो इनका डॉक्यूमेंट है, वी कैन गो थ्रू। तो इसमें स्टार्टिंग में काफ़ी जनरल चीज़ें और जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था उसके बारे में भी मेंशन है। सेक्शंस इन्होंने मेंशन किए हुए कि एनसीटी ने क्या क्वालिफिकेशन रखी थी, देन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद क्या एलिजिबिलिटी हो गई है। तो वो सबको पता है, वो हम उसे हम स्किप कर सकते हैं। आफ्टर दैट इसमें जो मोड ऑफ एप्लीकेशन रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। एलिजिबिलिटी हम देख लेते हैं। जो क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ की है, जो प्राइमरी हो गया बेसिकली, उसमें हायर सेकेंडरी ट्वेल्थ में आपकी 50% होनी चाहिए एटलीस्ट, और 2 इयर्स का इन्होंने डीएलएड यहाँ पे मेंशन किया हुआ है बाई वट एवर नेम नो। किसी किसी स्टेट में ये डीएलएड नहीं, इसको कुछ और भी बोला जाता है, जेबीटी, बीटीसी, तो वो भी इक्विवेलेंट है, तो वो भी एलिजिबल है। उसके बाद अगर ट्वेल्थ करी हुई है और ट्वेल्थ में आपके एटलीस्ट 45% मार्क्स हैं और आपने 2 साल का वही डिप्लोमा किया हुआ है डीएलएड इन अकॉर्डेंस विद एनसीटी 2022 वाला अगर आपने किया हुआ है, तो आपका बस यही डिफरेंस है कि एटलीस्ट 45% वाले भी एलिजिबल रहेंगे जिनकी ट्वेल्थ में 45% है। आफ्टर दैट ट्वेल्थ किया है आपने एटलीस्ट 50% के साथ, और आपने 4 साल का बीएलएड किया हुआ है, तो भी आप एलिजिबल हैं। आपने फिर ट्वेल्थ की हुई है 50% के साथ और आपने 2 साल का डीएलएड किया हुआ है स्पेशल एजुकेशन में, तो भी आप एलिजिबल हैं। और इसमें अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है फिर डीएलएड किया हुआ है, तो भी आप एलिजिबल हैं। इसके बाद जो एंड में जो कंडीशन है, वो मैंडेटरी जो कंडीशन वो ये है कि आपका जो टेट है, स्टेट टेट उड़ीसा का, वो आपका लेवल 1 वो क्लियर होना चाहिए, और आपने उड़िया पढ़ी होनी चाहिए 10th क्लास तक। ये है फर्स्ट टू फिफ्थ की एलिजिबिलिटी। देन हम देख लेते हैं सिक्स टू एट्थ वाले के लिए। इसमें ग्रेजुएशन और 2 साल का आपका डीएलएड होगा, तो भी आप एलिजिबल हैं। और आपकी 50% होनी चाहिए एटलीस्ट ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, जो भी आपने किया है मिनिमम ग्रेजुएशन है, और आपने बीएड किया हो, तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपने 1 साल वाला बीएड किया है जिसकी ड्यूरेशन 1 ईयर होती थी, जो बहुत पहले था आई गेस, तो भी आप एलिजिबल हैं। और उसमें ग्रेजुएशन में आपका जो है 45% वाले भी एलिजिबल हैं। उसके बाद ट्वेल्थ किया है आपने विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और आपने 4 साल का बीएलएड किया है, तो भी आप एलिजिबल हैं, बिकॉज बीएलएड इज़ बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ योर बैचलर्स प्लस बीएड, तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आपने हायर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और 4 साल का आपने जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, अगर वो किया है, तो भी आप एलिजिबल हैं। इसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया है 50% के साथ और 1 ईयर का बीएड किया है इन स्पेशल एजुकेशन, तो भी आप एलिजिबल हैं। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि स्पेशल एजुकेशन वाले भी एलिजिबल हैं। दो स्पेशल एजुकेशन की इसमें कोई पोस्ट नहीं है, बट उनको एक 6 मंथ्स का कोर्स करना पड़ेगा, वो हम आगे देखेंगे, इन्होंने मेंशन किया हुआ है। बस यही उनके लिए क्राइटेरिया रहेगा कि आफ्टर ज्वाइनिंग उन्हें एक 6 मंथ का कोर्स करना पड़ेगा। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो विद मिनिमम 55% मार्क्स एंड 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड, तो भी आप एलिजिबल हैं। इसमें जो एंड में जो कंडीशन है, जो मैंडेटरी कंडीशन, वो ये है कि आपका टेट क्वालिफाई होना चाहिए, स्टेट टेट लेवल 2 फॉर 6 to 8 क्लास के लिए, और आपने उड़िया पढ़ी होनी चाहिए 10th क्लास तक। ये इसकी एलिजिबिलिटी थी। और इसमें जो
लैंग्वेज वाली पोस्ट हैं, इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर उर्दू, बंगाली, तेलुगु जूनियर टीचर, कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड दीज टिल हाई स्कूल सर्टिफिकेट। तो बेसिकली टेंथ में आपने जो ये लैंग्वेज है, अगर आप उर्दू के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उर्दू, बंगाली के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बंगाली, तेलुगु के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो तेलुगु, वो आपने टेंथ तक पढ़ी होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, पर्सन विद डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन और बीएड इन स्पेशल एजुकेशन शैल अंडरगो आफ्टर अपॉइंटमेंट एन एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड 6 मंथ स्पेशल प्रोग्राम इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो जो स्पेशल एजुकेशन वाले हैं उनको एक 6 मंथ का एलिमेंट्री एजुकेशन वाला कोर्स करना होगा आफ्टर ज्वाइनिंग, ठीक है ना। उससे पहले कुछ नहीं करना आपको, आप भी एलिजिबल हैं। इसके बाद आप एज देख सकते हैं, एज इसमें मिनिमम 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 38 ईयर्स है। रिजर्वेशन जो नॉर्मल होते हैं वो सब हैं, तो अगर आप किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप देख सकते हैं उसको। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, जब आप लास्ट डेट इसकी हो जाएगी तो ये मास्टर लिस्ट पब्लिश करेंगे, अ, और फिर आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, इसमें बस ऑनलाइन टेस्ट ही होगा आपका, और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी। डिस्ट्रिक्ट वाइज इसमें वैकेंसीज हैं, तो आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज अपनी प्रेफरेंस भरनी होगी जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो, ठीक है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपकी फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो प्रिपेयर हो जाएगी। उसके बाद ये इन्होंने जो मेंशन किया हुआ है, ये आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, इंगेजमेंट है कि कैसे कहाँ कहाँ आपकी ड्यूटीज़ रहेंगी, क्या क्या आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। ये आफ्टर ज्वाइनिंग की बातें हैं, तो अभी हम इसे डिस्कस नहीं करते हैं। इसके बाद हम सिलेबस देखते हैं। इसमें आप देखिए, क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए क्या है, पार्ट वन पार्ट टू है। पार्ट वन में आपका जनरल पेपर है, जनरल इंग्लिश, जनरल उड़िया, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी, चाइल्ड डेवलपमेंट लर्निंग, करिकुलम एंड असेसमेंट। इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं, इतने नंबर ऑफ मार्क्स हैं। और आपका फिर पार्ट टू में सब्जेक्ट कंटेंट रहेगा, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, आर्ट साइंस के लिए या उर्दू तेलुगु जिसके लिए भी अप्लाई करेंगे उसका रहेगा, और पेडागोजी रहेगी। 150 मिनट का रहेगा, यानी 2 hours 30 minutes, 2.5 घंटे का पेपर रहेगा। 120 क्वेश्चन, 240 नंबर। सारे क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे। 2 मार्क्स आपको मिलेंगे एक क्वेश्चन के, 0.5 मार्क्स के इनकरेक्ट आंसर के डायरेक्ट होंगे, इट विच मीन्स नेगेटिव मार्किंग है। पार्ट वन एंड टू आर कंपलसरी फॉर बोथ द टीचर्स ऑफ साइंस एंड आर्ट्स फॉर क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ, ठीक है ना। तो पार्ट वन और पार्ट टू दोनों ही आपके लिए कंपलसरी हैं, अगर आप आर्ट्स और साइंस के हैं तो। पार्ट टू में थोड़ा इन्होंने और सेग्रीगेशन कर दिया है कि जो सब्जेक्ट वाला पेपर था उसमें क्या क्या रहेगा। मैथमेटिक्स आपके 20 नंबर रहेंगे फ्रॉम कंटेंट, प्लस 10 नंबर रहेंगे फ्रॉम पेडागोजी। एनवायरमेंटल साइंस के उड़िया, उर्दू, हिंदी, तेलुगु, ये इन्होंने फिर पार्ट टू में मेंशन कर दिया है क्या क्या रहेगा इसमें आपका, ठीक है ना। देन पार्ट वन का भी इन्होंने डिटेल में सिलेबस दे दिया है यहाँ पे, तो ये आप देख सकते हैं। यूनिट वाइज भी दिया हुआ है, काफ़ी डिटेल में इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है, तो आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। देन पार्ट टू का भी इन्होंने यहाँ पे डिटेल में सिलेबस दे दिया है। देन हम देखते हैं अगर इसमें और कुछ है तो। आफ्टर दैट, ये तो था फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए, अब है सिक्स टू एट्थ के लिए। उसके लिए भी पार्ट वन तो ऑलमोस्ट सेम है, पार्ट टू भी सेम है, सब्जेक्ट कंटेंट पेडागोजी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आई गेस थोड़े चेंज हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े कम ज़्यादा हैं, तो वो आप देख सकते हैं। पेपर वही रहेगा, 2.5 घंटे का, 120 क्वेश्चन, 240 नंबर का। ठीक है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग इसमें भी रहेगी, ओके। और इसमें जो आपके बेसिकली जो सिलेबस रहेगा वो थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा, बेसिकली वो थोड़ा और ब्रॉड हो जाएगा, तो वो हम देख सकते हैं यहाँ पे। ये सारा ही यहाँ पे सिलेबस है। जनरल वाला सिलेबस तो ऑलमोस्ट सिमिलर वैसे ही रहता है, इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। बट यहाँ पे अगर हम पेडागोजी देखें और सब्जेक्ट वाइज देखें, तो आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आर्ट्स के लिए कर रहे हैं तो अपना सिलेबस आप देख सकते हैं, साइंस के लिए कर रहे हैं तो अपना सिलेबस देख सकते हैं, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा, या वो सिलेबस वही सिलेबस जो है थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। तो सिलेबस आप डिटेल में देख लीजिएगा जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज देखें, तो यहाँ पे ये इन्होंने बिल्कुल सेग्रीगेट किया हुआ है कि कैसे कैसे किस किस डिस्ट्रिक्ट वाइज कितनी कितनी वैकेंसीज हैं किस किस कैटेगरी में। तो जो भी आपकी कैटेगरी है वो देख लीजिए, बट ये ओवरऑल 19,000 के अप्रॉक्स ये वैकेंसीज हैं। ये कैटेगरी वन है, फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए आर्ट्स के लिए वैकेंसी है। यहीं पे आप सीधे नीचे देखेंगे तो फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए साइंस के लिए आपको वैकेंसी दिख जाएगी। देन आप और थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, देन सिक्स टू एट्थ के लिए दिखेगी, नीचे आपको लैंग्वेजेस की दिख जाएंगी, उर्दू तेलुगु की। तो जिस भी आप सब्जेक्ट के लिए और जिस कैटेगरी के लिए और जिस डिस्ट्रिक्ट जो इसमें आपको अपनी प्रेफरेंस भरनी होगी, तो इसलिए आप डिस्ट्रिक्ट वाइज देख लीजिएगा कौन सी डिस्ट्रिक्ट आपके लिए सूटेबल है, या ज़्यादा जहाँ पोस्ट है आप वहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं, या अपनी नेटिव डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई करना चाहते हैं। तो वो थोड़ा आप प्रेफरेंस का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब सिलेक्शन हो जाता है तो उसी के अकॉर्डिंग फिर जॉब पोस्टिंग मिलती है।
तो यही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे। एक बार हम इसमें सैलरी देख लेते हैं। रेम्यूनरेशन उन्होंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। तो ये इन्होंने सैलरी मेंशन की कि आपकी जूनियर टीचर की जो है 11,100 रुपीज़ पर मंथ रहेगी, एक्सक्लूडिंग ईपीएफ। ईपीएफ इसके अलावा होगा। देन द जूनियर टीचर विल बी एलिजिबल टू बी अ जूनियर टीचर आफ्टर 3 ईयर्स। तो जूनियर टीचर स्कीमेटिक की रहेगी 11,100। फिर 3 साल के बाद आप जूनियर टीचर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उस टाइम आपकी सैलरी हो जाएगी 13,800 रुपये एक्सक्लूडिंग पीएफ। फिर जो जूनियर टीचर है वो 3 साल के बाद आफ्टर 3 ईयर्स ऑफ कॉन्टिन्यूस एंड सेटिस्फैक्ट्री सर्विस विल बी अपॉइंटेड एज रेगुलर एलिमेंट्री टीचर। और उसमें आपकी सैलरी 23,600 रुपीज़ ये आपकी सैलरी रहेगी। इसके अलावा आपका डीए एचआरए अदर अलाउंसेस अलग रहेंगे। तो लगभग लगभग 6 साल तक आपकी सैलरी थोड़ी कम रहेगी, आई कैन अंडरस्टैंड। बट आफ्टर 6 ईयर्स आप रेगुलर टीचर हो जाएंगे और आपकी सैलरी फिर ठीक ठाक रहेगी जो भी स्टेट की होती है। देन हाँ, बस यही है, सैलरी यहाँ पे मेंशन की हुई है, दिस इज सैलरी। और ऑलमोस्ट हमने सारे डॉक्यूमेंट्स देख के लिए हैं। यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, दिस इज़ द लिंक। बस प्रेफरेंस का ध्यान रखिएगा, आपको किस डिस्ट्रिक्ट में कैसे प्रेफरेंस भरनी है। तो दैट्स अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।